नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 90 से लेके 418 वोल्टेज रेंज के बीच और फिर से 135 वोल्ट से 440 वोल्टेज रेंज की बीच की स्टेबलाइजर की डिजाइनिंग। तो बेसिकली इससे पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा है कि इस तरीके की स्टेबलाइजर को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर से हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इसकी बॉबिन को सेट करके दिखाया था। ये तीसरी वीडियो है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो 90 से 418 वोल्टेज रेंज की जो ये स्टेबलाइजर है, इसमें आप इसके ऊपर 5 किलोवाट की लोड बड़े ही आराम से डाल सकते हैं। अगर आप इसी सेम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं 135 से 440 वोल्ट के लिए, तो आप 10 किलोवाट की लोड भी इसके ऊपर बड़ी आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जहां सिंगल फेज के अंदर अधिक वोल्टेज होती है, यानी 300 350 के आसपास वोल्टेज होती है या उससे भी अधिक 418 तक, तो आप आराम से इस ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज जहाँ पे हाई वोल्टेज होती है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली 2 फेज आके आप ये स्टेबलाइजर के अंदर गिरे, तो आप 90 से 135 से 440 इसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 किलोवाट की लोड ये आराम से ले लेगी। तो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के टाइम आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 90 से 418 रेंज की अगर आप इसे बनाएंगे तो इसके लिए इस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज लूप जो होने वाली है वो पहली होगी 137, दूसरी होगी 200, तीसरी होगी 240, चौथी 290 और पांचवी 418 वोल्टेज की आपको इसके अंदर लूप निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, इसके अंदर 4 रिले इस्तेमाल होगी AVR के लिए, यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटरी के लिए, और 1 रिले यूज होगी टाइमर के लिए। बेसिकली इसके अंदर आपको 5 रिले लगाने की जरूरत पड़ेगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इस ट्रांसफार्मर को बनाना चाहते हैं, इसकी अगर आप इस डिजाइन के आधार पे अगर आप बना रहे हैं ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास साक्षी की 7 स्टेप कार्ड होनी चाहिए। पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखी है, मैंने आपको दिखाया है कि अगर आप इस तरह की वोल्टेज रेंज की अगर आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो आपके पास साक्षी 7 स्टेप की कार्ड होनी चाहिए। वो SMD में भी हो सकती है या नॉन SMD में भी हो सकती है, ये कोई मैटर नहीं करती। आप SMD और नॉन SMD दोनों का दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे की प्रोसेस समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसे 90 से 418 बनाना चाहते हैं तो 0, 137, 200, 240, 290 और 418 की आपको इसके अंदर लूप निकालने की जरूरत होगी। अगर आपकी अभी तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 5 किलोवाट और 10 किलोवाट, सिंगल फेज में 5 किलोवाट की लोड लेगी और डबल फेज में 10 किलोवाट की लोड लेगी। अगर आप छोटी स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं 500 वाट, 1000 वाट, 2000, 3000 या किसी भी वोल्टेज की आप बनाना चाहते हैं अगर आप स्टेबलाइजर, तो 90 से 418 के लिए वोल्टेज लूप सेम रहने वाली है। ठीक है, जब आप इसे 440 वोल्टेज के लिए अगर आप बनाते हैं तो यहां पर क्या करना होगा, ये 418 के बाद यहां पर आपको यूज करना होगा एक और लूप, आपको यहां पे निकालनी होगी। 418 के बाद आपको यहाँ पर एक लूप और निकालनी होगी और बेसिकली ये लूप होगी 440, है ना, ये हो जाएगी 440। यहाँ पर अगर आप इसे 135 से 440 वोल्टेज रेंज के बीच अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वहां पर इसकी 2 लूप कनेक्शन में नहीं आएगी। एक 418 वाली 418 वाली एक लूप आपको माइनस करना होगा और दूसरा करना होगा ये 137 वाली लूप को। ये 2 लूप की कनेक्शन नहीं होगी। और अगर आप 135 से 440 ओनली बनाना चाहते हैं तो आपको निकालना होगा इसके अंदर लूप, पहली 200, दूसरी 240, तीसरी 290 और चौथी 440। तो आपकी जो ये स्टेबलाइजर होगी ये 135 से 440 के बीच काम करेगी। अगर आप चाहते हैं दोनों की दोनों काम करें तो आपको कंप्लीट सारी वोल्टेज रेंज की लूप निकालनी होगी। अब आपकी मर्जी, जिस लूप को आप कनेक्शन में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जिसे आप कनेक्शन में नहीं लेना चाहते हैं
नहीं ले सकते। यानी इस तरीके की अगर ट्रांसफार्मर बनकर अगर आपकी तैयार है, यानी A137, 200, 240, 290, 418 और 440, अगर ये सारी की सारी लूप आपके ट्रांसफार्मर से बाहर निकली हुई है, तो आप इसे 135 से 440 में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 90 से 418 के अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कार्ड वही साक्षी वाली लगेगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप 135 से 440 के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो AVR के लिए 3 रिले और टाइमर के लिए 1, यानी टोटल 4 रिले यूज़ होगी। किसमें? 135 से 440 में 4 रिले, और 90 से 418 के अंदर टोटल 5 रिले आपकी इस्तेमाल होगी। तो ये आपको चॉइस करना है, ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको इन दोनों रेंज में से किस रेंज की स्टेबलाइजर को बनानी है ना। तो इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए जो हम कोर यूज कर रहे हैं वो 7B की कोर है। ये जो कोर है ये है 7B की कोर, है ना, 7B की कोर है। और इसकी जो स्ट्रैक है वो 6 इंच होने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच लिखा है, यानी इसकी स्ट्रैक 6 इंच होने वाली है। और कोर की जो बीच वाली पट्टी है 7B की 2.5 इंच होती है। अगर आप पहले से स्टेबलाइजर का काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो आपको मैं बता दूं कि 7B की जब आप कोर खरीदेंगे तो इसकी बीच वाली जो पट्टी होगी वो होती है 2.5 इंच, 2.5 इंच, ठीक है। ट्रांसफार्मर का TPV कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला मैंने कई सारे वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। हो सकता है आप इस हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यानी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मैं उन सभी के लिए भी एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले जो कोर की बीच वाली पट्टी है 2.5 इंच, 2.5 को हम गुना करेंगे स्ट्रैक 6 इंच के साथ, तो 2.5 गुने 6, 2.5 को गुना करते हैं 6 के साथ, तो आपको रिजल्ट मिलती है 15, है ना, 15, यहाँ पे 15 आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी, है ना। जैसा कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि अगर आपकी कोर की क्वालिटी अच्छी है, अगर आप C6 या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोर यूज़ करते हैं, तो आपको 7.5 फार्मूला काम में लेना है। अगर आप कवारे से कोर लेते हैं, थोड़ी सी पुरानी कोर है या कई बार जल चुकी है वो कोर किसी ट्रांसफार्मर के साथ, तो वहाँ पे फार्मूला में आप 8 ले सकते हैं। हालांकि आप किसी में भी 7.5 यूज़ करते हैं तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फार्मूले के तौर पे 7.5 लेंगे और इसमें हम भागा देंगे इस 15 के साथ, है ना। तो 7.5 भागा 15, तो यहाँ पर जो हमारी TPV आई वो आई 0.5, क्या आई? TPV, टर्न पर वोल्ट। TPV बराबर 0.5, यानी आधे टर्न पे 1 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर ड्रॉप करती है, और दोबारा से 0.5 टर्न देने पर यानी आधे टर्न पे ही 1 वोल्ट वापस बाहर निकालती है। क्लियर है? तो एक चीज़ अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये जितनी वोल्टेज रेंज यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी की सारी इंटायर वोल्टेज है। जब कभी भी आप किसी ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो उसमें 2 प्रकार की वोल्टेज होती है, एक तो होती है इंटायर वोल्टेज और दूसरी होती है डिफरेंस वोल्टेज। इंटायर वोल्टेज और डिफरेंस वोल्टेज क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। इंटायर वोल्टेज होती है जिस वोल्टेज को कि हम 0 के साथ मापते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 137 वोल्ट है तो 0 से लेके इस लूप के बीच 137 वोल्ट देखने को मिलेगी, है ना। फिर से यहाँ पर अगर 240 वोल्ट है तो 0 से यहाँ की वोल्टेज को अगर मापा जाए तो आपको 240 वोल्ट देखने को मिलता है। लेकिन हम इस इंटायर वोल्टेज को वाइंडिंग नहीं करते हैं। वाइंडिंग किसका करते हैं? तो डिफरेंस वोल्टेज का वाइंडिंग करते हैं। डिफरेंस वोल्टेज क्या हुई? तो सबसे पहला, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0, 137 हमारी पहली लूप है तो 137, फिर से यहाँ पर 200 वोल्ट की लूप है दूसरी, तो 137 में हम 200 को माइनस करेंगे, है ना। तो 200 माइनस 137, तो यहाँ पे 63, फिर 200 में 240 को माइनस करेंगे तो 40 वोल्ट, फिर से 240 और 290 में अगर माइनस करेंगे, 290 माइनस
240, तो यहाँ पे 50, फिर से 290 और 418, 290, 128, 22, है ना। यानी अगर आप डिफरेंस वोल्टेज ये होती है कि आप लूप टू लूप की वोल्टेज, यानी कि पहले इंटायर वोल्टेज होती है, जीरो से किसी भी लूप की वोल्टेज को हम इंटायर वोल्टेज बोलते हैं, और डिफरेंस वोल्टेज होती है कि पहले लूप से दूसरे लूप के बीच की वोल्टेज, है ना। तो 137, तो 0 से 137 ही रहेगी, फिर से 137 से इस 200 के बीच की डिफरेंस है 63 वोल्ट। तो अगर आप इन दोनों के बीच की वोल्टेज को मापेंगे तो 63 देखने को मिलेगी, 200 और 240। तो इन दोनों, इस दोनों लूप की बीच की अगर आप वोल्टेज को मापेंगे तो यहाँ पे आपको 40 वोल्ट देखने को मिलेगी। तो ये हो गई हमारी इंटायर वोल्टेज, और ये हमारी हो गई डिफरेंस वोल्टेज। तो ऑलवेज जो वाइंडिंग होती है किसी ट्रांसफार्मर की, तो वहां पे डिफरेंस वोल्टेज की ही वाइंडिंग की जाती है। क्लियर है। तो अब जितनी भी ये आपकी ये डिफरेंस वोल्टेज है, सबके साथ 0.5 हम गुना कर देंगे, तो हमारी टर्म्स निकल के बाहर आ जाएगी। जैसे अगर 137 के लिए अगर देखा जाए तो 137 गुने 0.5, तो यहाँ पे 68.5 आई है ना। यहाँ पे 68.5 आई है, तो आप इससे 68 भी रहने दे सकते हैं या फिर 69 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 69 कर देता हूं, ठीक है। फिर से 63 वोल्ट, तो यहाँ पे 31.5 आ रही है, तो 31.5 को आप 31 ही मान लें, क्योंकि यहां पर हमने 0.5 बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे 0.5 हमने घटा दिया। फिर से 40, ये 40 वोल्ट है, इसे भी हम गुना करेंगे 0.5 के साथ, तो गुना 0.5, तो यहाँ पे हमें 20 टर्न्स देखने को मिल रही है। ये सारी की सारी टर्न्स। फिर से 50 गुने 0.5, तो यहाँ पे 25, फिर से 128, यहाँ पे 64 टर्न, फिर से 22, तो यहाँ पे 11 टर्न्स। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम डिफरेंस वाइंडिंग कर रहे हैं, या फर्स्ट टाइम अगर आपने इस डिफरेंस को निकाला है, तो ये सारी की सारी डिफरेंस की वोल्टेज को अगर आप जोड़ेंगे तो 440 वोल्ट, यानी एंड की जो वोल्टेज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको लाइव डेमो में आपको दिखा देना चाहता हूं। जैसे पहले 137, तो मैंने 137, फिर से मैंने प्लस कर दिया 63, तो 63, फिर से मैंने इसमें जोड़ दिया 40, फिर से मैं जोड़ रहा हूं 50, फिर से मैं जोड़ रहा हूं 128 प्लस 128, फिर से मैं जोड़ रहा हूं 22। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 440 वोल्ट हमें देखने को मिल रही है। तो जो डिफरेंस, जितनी आप डिफरेंस निकालेंगे, सारे डिफरेंस वोल्टेज को जब आप जोड़ेंगे, तो इंटायर वोल्टेज की जो एंड वोल्टेज है उसके बराबर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। तो डिफरेंस वोल्टेज को हमने टीपीवी के साथ गुना कर दिया, तो ये सारी की सारी हमारी टर्म्स देखने को मिल गई। यही हमारी सारी की सारी टर्म्स रहेगी, 69, 31, 20, 25, 64 और 11, है ना। ये सारी की सारी टर्म्स हो गई, ये इंटायर वोल्टेज हो गई, ये डिफरेंस वोल्टेज हो गई। अब जैसा कि कार्ड को ऑपरेट करने के लिए जो हमारी एवीआर साक्षी की जो हम यूज करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे जरूरत होगी 22-24 वोल्ट की। तो यहाँ पे अलग से हम एक कोई पतली सी वायर ले लेंगे,
जैसे कि 24 नंबर या फिर 22 नंबर, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अलग से हम वाइंडिंग करेंगे 0, 22, 24 और 26। तो ये सारी की सारी लूप आप निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम साक्षी कार्ड यूज करेंगे। तो 22, 24, 26 यानी कि इस तीनों में से कोई एक वोल्ट हमारी प्रॉपर होगी उस कार्ड के लिए। क्लियर है? तो इससे भी यहाँ पे इसकी भी अगर डिफरेंस वोल्टेज निकाली जाए तो यहाँ पे 0, फिर से 22, फिर से 2 वोल्ट और फिर से 2 वोल्ट, यानी यहाँ से 22 की 22 हो गई, फिर 22 में से हमने 24 माइनस किया तो 2, फिर 24 में 26 माइनस किया तो 2। ये हमारी की सारी क्या हो गई? डिफरेंस वोल्टेज, और ये हो गई इंटायर वोल्टेज। तो इसमें भी हम 0.5 के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, 22 गुने 0.5, फिर से 2 गुने 0.5, है ना? तो 22 गुने 0.5, तो यहाँ पे 11 टर्न, फिर से 2, तो यहाँ पर 1 टर्न, है ना? पहली लूप हम निकालेंगे 11 टर्न पे, और दूसरी और तीसरी 1-1 टर्न्स के ऊपर लूप निकालेंगे। तो हमारी जो ये ट्रांसफार्मर है ये कंप्लीट रूप से बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें 418 तक ही रेंज रखें, आपको 440 नहीं बनानी, तो आप ये 440 वाली लूप को सिर्फ स्किप कर देंगे, है ना? और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे 135 से 440 बनाऊं, तो मर्जी चाहे तो आप बीच में सारी की सारी लूप को निकाल लें, या आपकी अगर इच्छा नहीं है लूप निकालने की तो आप यहाँ पर ये 137 वाले लूप को स्किप कर सकते हैं, फिर से 418 वाले लूप को स्किप कर सकते हैं, यानी ना निकालें। बाकी सारी की सारी चीज़ें यही रहने वाली है। तो अगर आप इस डेटा के अकॉर्डिंग बनाते हैं इस ट्रांसफार्मर को, तो ये दोनों वोल्टेज में बड़े ही आराम से आपकी काम कर जाएगी। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, यहाँ तक वायर गेज की अगर बात करते हैं तो इधर की कंप्लीट जितनी की सारी लूप है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इस साइड वाली, तो इसकी कंप्लीट वाइंडिंग हम करेंगे SWG 12 से। और इधर की मर्जी तो आप 22, 23, 24 किसी से भी, SWG 23 से भी आप वाइंडिंग कर सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 23, 24 कोई भी वायर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या उससे अगर मोटी भी है तो नो इशू। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इस वोल्टेज रेंज के ट्रांसफार्मर को। आप अगर दुकानदार हैं तो बनाकर बिल्कुल बिंदास बेच सकते हैं, आपको कभी भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपने इससे पहले नहीं बनाया है, तो भी नो इशू, आप सारी की सारी चीज़ों को खरीद कर बड़े ही सावधानी से आप इस स्टेबलाइजर को बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको इस ट्रांसफार्मर को बनाने से पहले आपके पास साक्षी की कार्ड अवेलेबल होनी चाहिए 7 स्टेप। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियोस में। तब तक अपनों का खूब ख्याल रखिए, बाय बाय।